अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपना क्लाइंट कॉल बैक्स का टॉपिक थोड़ा सा रीइंफोर्स करेंगे और एक उसमें नई चीज़ भी देखेंगे। आज हम जो क्लाइंट कॉल बैक की एग्जांपल देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि ईमेल किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन में से सेंड कर सकते हैं यूजिंग क्लाइंट कॉल बैक्स। और उसमें एक चीज़ हम और देखेंगे जो हमने पिछली वीडियोज़ में नहीं देखी, वो ये है कि आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्वर से क्लाइंट और क्लाइंट से सर्वर की कम्युनिकेशन में जो आप आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे होते हैं, यानी जब सर्वर रिज़ल्ट रिटर्न करता है तो वो या तो रिज़ल्ट की एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और जब क्लाइंट सर्वर को कुछ भेजता है डेटा तो वो भी कुछ टेक्स्ट भेजता है जिस पे कि सर्वर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो जब आप क्लाइंट कॉल बैक यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रिंग, ओनली वन स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चलें, क्योंकि हमें अभी करना भी है, हम करते हैं इम्प्लीमेंट्स आई कॉल बैक इवेंट हैंडलर। ये इंटरफेस आपको इम्प्लीमेंट करना ही है। अब ये देखिए, ये वाला जो रेज कॉल बैक का इवेंट है, इसमें बाय वैल इवेंट आर्ग्यूमेंट एज स्ट्रिंग, यानी कि ये जो मेथड एक्सेप्ट कर रहा है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये भी देखिए कि ये अरे वगैरह कुछ नहीं है, ये सिंपली एक स्ट्रिंग है। यानी कि जब आप क्लाइंट से सर्वर पे कुछ भी भेजेंगे, सेंड करेंगे डेटा, तो वो सिंगल स्ट्रिंग होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें आप एक से ज़्यादा भेजना चाह रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो आप किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एग्ज़ाम्पल ईमेल बनाने का मकसद भी यही है कि हम देखें कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कैसे भेज सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि क्योंकि हम सर्वर को यूज़र का टू एड्रेस, ईमेल का सब्जेक्ट और ईमेल की बॉडी भेजेंगे, तो यानी कि तीन चीज़ें हम यूज़र को सर्वर को सेंड करेंगे, 3 वैल्यूज़। और वो 3 वैल्यूज़ हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आइए हम देखते हैं। ये याद रखिए कि इसकी हम सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकते, तो ये जो इसको हम अरे वरे कुछ नहीं बना सकते, ये इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्म ऐड है, कुछ 3 टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स हैं, एक HTML बटन है और टेक्स्ट बॉक्स वाटरमार्क एक्सटेंडर भी यूज़ किया है। टेक्स्ट बॉक्स वाटरमार्क एक्सटेंडर क्या होता है कि ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, और जब मैं क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट गायब हो जाता है। कुछ टाइप करूँगा तो टाइप हो है, लेकिन अगर यही टेक्स्ट रिमूव कर दूँगा तो वापस वही वाटरमार्क आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल कंट्रोल है, इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी दो प्रॉपर्टीज़ काम की हैं। एक तो टारगेट कंट्रोल आईडी, जिसमें मैंने टेक्स्ट बॉक्स बताया कि किस टेक्स्ट बॉक्स पे इसको अप्लाई करना है, और वाटरमार्क टेक्स्ट, यानी कि क्या टेक्स्ट शो करना है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। बहुत सिंपल कंट्रोल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बजाय इसके कि मैं यहाँ पे सेपरेट लेबल्स शो करूँ, यहाँ मैंने वाटरमार्क एक्सटेंडर शो किया ताकि यूज़र को भी पता लगता रहे। और एक CSS क्लास ऐड की है, जो कि आप ये बॉर्डर वगैरह देख रहे हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो रेंडरिंग होती है उस तरह की नहीं आ रही, तो एक CSS यूज़ किया। बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है। इनपुट टाइप बटन है, और आइए अब हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम अपना पेज लोड इवेंट में माय क्लाइंट स्क्रिप्ट मैनेजर पेज डॉट क्लाइंट स्क्रिप्ट और माई CB, इसको माई CB को भी मैं डिफ़ाइन करता हूँ ऊपर। यहाँ पे मैं पहले इसकी इसको असाइनमेंट कर देता हूँ मी। यहाँ वो वैल्यू जो क्लाइंट से सर्वर पे सेंड होगी, इसको हम चेंज कर देते हैं, क्लाइंट टू सर्वर कर देते हैं। क्लाइंट कॉल बैक, जब सर्वर की प्रोसेसिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होगी तो कौन से इवेंट को, कौन से क्लाइंट साइड का जो फंक्शन है वो रिज़ल्ट रिसीव करेगा, तो इसको हम दे देते हैं रिज़ल्ट। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं पास करते, नथिंग। एक्चुअली स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है तो हम ब्लैक स्ट्रिंग देखते हैं। नथिंग हम यूज़ तब करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हम पास करेंगे माई एरर, अगर एरर आ जाए, और एसिंक ट्रू। सही है। इस वीडियो में मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा, ये सारी चीज़ें बहुत मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप एक दफ़ा फिर से देख लीजिए। लेकिन ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है।
और अब इस सी बी को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, प्रोटेक्टेड सी बी माई सी बी एज स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट एम टी, और प्रोटेक्टेड माई रिजल्ट एज स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट एम टी। ओके, अब आइए हम अपने क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ओके। और ये करने के बाद हम अपने फंक्शंस लिखते हैं। या आप स्क्रिप्ट के बाद हम फंक्शंस लिखेंगे। पहले तो हम रिजल्ट्स की लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट, और इसको क्लोज करके ओपन करके क्लोज कर देंगे। फंक्शन माई एरर, अभी इनको हम लिखते हैं, अभी खाली मैं इनकी बॉडीज़ दे रहा हूँ। और सेंड मेल का एक फंक्शन बनेगा जो कि बटन क्लिक में कॉल होगा, सही है। यहाँ पे हमने एक रिजल्ट्स का स्पैन भी दिया हुआ है, पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ है आईडी, और दैट्स इट। रिजल्ट्स में जब रिट्रीव होगा तो रिजल्ट्स स्पैन डॉट इनर HTML इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ये जो आप देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे एरर मैसेज या इस केस में रिजल्ट रिट्रीव होगा सर्वर से, तो हम जो भी सर्वर से रिसीव होगा वो यहाँ पे शो कर देंगे। अच्छा, तो सेंड मेल का जो फंक्शन है उसमें आपको रेफरेंस अपने कॉल बैक तो रेंडर करना ही होगा, माई सी बी। और अब यहाँ पे हम काम देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि अभी हमें 3 वैल्यूज़ भेजनी है। अगर आप फॉर्म में देखें तो टू, सब्जेक्ट और मैसेज, ये 3 हम कैसे भेज सकते हैं, हमारे पास कई तरीके हैं। एक तो हम स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ भेजने के लिए, और हर स्ट्रिंग को हम किसी एक डिफरेंट सिंबल से कॉन्केट प्रीफिक्स कर सकते हैं। यानी कि जब हम 2 लिखेंगे, 2 की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम या तो पाइप साइन लगा दें या कोई ऐसा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगा दें। फिर हमारी सब्जेक्ट है, फिर हमारी बॉडी है। फिर हम क्या कर सकते हैं कि सर्वर साइड कोड में इस स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं और वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये करने का एक स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, ये वो हम यूज़ कर सकते हैं। इस केस में हम XML यूज़ करेंगे, XML फाइल एक बनाएंगे और उसको सेंड करेंगे। XML स्ट्रिंग आप सॉरी कह लें, XML फाइल तो नहीं। और हम JSON भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें JSON नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन मैं इसमें XML यूज़ करूँगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि अपने अलग अलग एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि var2 एड्रेस, document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, var subject get element by ID text box 2 dot value, var body text box 3 dot text dot value। सही है। अब हम अपना एक